नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता में आज हम बात करेंगे सट्टे के सत्ता की। जी हां, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देश में ऑनलाइन गैम्बलिंग में करीब 5 लाख करोड़ की रकम लगी हुई है। ये देश के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। सट्टे के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है? आज हमने सट्टे से जुड़ी कई गंभीर और रोचक जानकारियों को इकट्ठा करके एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। ये खबर देश के करोड़ों लोगों और परिवारों पर असर डालने वाली है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। जुआ और शराब कैसे घरों को बर्बाद करता है, इस पर बिहार से रोते हुए 2 बच्चों की तस्वीर आई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद कैसे शराब की बोतल बच्चों की किताब पर भारी पड़ रही है और सरकार क्या कर रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए आज का सत्ता टॉप 9। पाकिस्तान के करीब सीमा पर भारतीय सेना ने रण ऑफ कच्छ के दलदली और समुद्री इलाकों में युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में सेना के तीनों विंग ने हिस्सा लिया। इस वॉर एक्सरसाइज में एरियल अटैक, हेनी बॉर्न ऑपरेशन और स्वान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण शक्ति के इस युद्धाभ्यास में करीब 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बिग ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में इस समय जिंदा बचे एकमात्र आतंकी बारिद की खोज जारी है। लोगों की हत्याओं में शामिल सभी 20 आतंकी मारे गए हैं। वहीं खबर यह भी है कि कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए 12 आतंकी एलओसी पर मौजूद हैं। पाक के सियालकोट के लॉन्चिंग पैड पर 12 आतंकी हैं। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी युवक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इमरान अहमद नाम का शख्स पाकिस्तान के नारेवाल का रहने वाला है। बीएसएफ के अधिकारी इमरान से पूछताछ कर रहे हैं। बीएसएफ के अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर किस मकसद से इमरान भारत में दाखिल हुआ था। 132 हवाई यात्रियों की जान उस वक्त संकट में आ गई जब बेंगलुरु पटना गो एयर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खराबी की वजह से महाराष्ट्र के नागपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून रद्द करने के फैसले के बाद किसान संगठनों के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर को संसद तक होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया गया है। आगे की रणनीति के लिए 4 दिसंबर का दिन तय किया गया है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। नरेंद्र तोमर ने एमएसपी पर किसानों के साथ कमेटी बनाने का भरोसा भी दिया है। तोमर ने यह भी कहा है कि पराली जलाने पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। मुआवजे के मुद्दे को कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र बताया है। पंजाब में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब नौकरी की मांग को लेकर एक बेरोजगार शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मोहाली में टीचर्स के धरने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। टावर पर चढ़े टीचर से केजरीवाल ने नीचे उतरने की अपील की। कहा, हमारी सरकार आपकी मांगों को पूरी करेगी। तमिलनाडु में भारी बारिश से बुरा हाल है। चेन्नई समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। 21 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। रिहायशी इलाकों में भारी जलजमाव से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चीन ताइवान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर पीएलए ने फिर उकसावे वाली हरकत की है। चीन ने ऐसा तब किया है जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर है। चीन दोनों मुल्कों की करीबी से भड़का हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।